देखिए जी, मज़ेदार सी लहसुन की चटनी बनके तैयार है। आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये चटनी कैसे बनी। काफ़ी लोगों को मेरे हाथ की पसंद आती है। असल में मैं हर चीज़ बाय वेट बनाती हूँ। मैं रैंडमली हर चीज़ उठा के नहीं डाल देती, तो इसलिए हर दफ़ा रिजल्ट बिल्कुल सही आता है। अब जो लोग ये होता है एक मुट्ठी ये डाल दें, एक मुट्ठी ये डाल दें, तो होता ही है कि उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आप भी खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये चटनी कैसी बनी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। 5 ग्राम मेरे पास 78 ग्राम लहसुन था और इसके अंदर मैंने 75 ग्राम के करीब लाल मिर्चें डाली हैं। ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे भर के, 2 चम्मच जीरा डालेंगे, पानी डालेंगे और इसे लाल मिर्ची की चटनी बारीक पीस लेंगे और इसको सरसों के तेल में छौंक लेंगे, मतलब इसे सरसों के तेल में थोड़ा सा पका लेंगे। तो चले आए ये चटनी पीसते हैं। जग में डाल दिया हमने मिर्ची और लहसुन मिर्ची की चटनी बहुत मज़े की बनती है। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच भर के डाला जीरा और 1 टेबलस्पून भर के डाला मैंने नमक। और इसमें पानी डालेंगे 1 कप और इसको पीसना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं, इकट्ठा नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं, इसको पीसते जाते हैं। अभी आपकी मर्जी, आप कितनी पतली कितनी गाढ़ी पीसें, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, चले मैं इसको पीसती हूँ। देखिए हम इसको पीसना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चटनी का कलर ना डार्कर साइड पे जाता जाएगा। ये पिसती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी और डार्क होती जाएगी। ये काफ़ी डार्क हो जाएगी ना, तकरीबन 5-6 मिनट इसे पीसेंगे। उसके बाद फिर हम इसे सरसों के तेल में डाल के ना छौंक लेंगे। बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, अभी और डाल रहे हैं और इसमें हम लहसुन मिर्ची की चटनी डाल के थोड़ा सा इतना पका लेंगे कि अच्छी तरह गर्म हो जाए। और ये काफ़ी दिन चटनी ख़राब नहीं होती है, 2-3 हफ्ता सुकून से चलती है। एक दफ़ा भर के पीस के रख लिए, फिर जब चाय खाती रहिए। इसमें पक रही है, इसको अच्छी तरह हम पका लेंगे। पकाने के बाद एक बोतल में भर के रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। लहसुन मिर्ची के आलू बनाने हों या कुछ भी करना हो, आप आराम से 1 चम्मच ज़रा सा जीरा डाला, 1 चम्मच ये डाला, आलू डाल दिया। सुबह इतने मज़ेदार ही आलू बनते हैं नाश्ते में। इसके अलावा कोई चाइनीज़ में बघार देना हो, कोई खाली रोटी के साथ खाना हो। अच्छा, इसका पकाने से ना इसकी टेस्टी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बहुत लहसुन की और इसकी शार्पनेस होती है, तो वो भी कम हो जाती है। बस अब ये थोड़ी देर इसको पकाएंगे और ये मतलब 1-2 मिनट पकने के बाद इसको डन। तो अभी बेसन के पराठे बनाते हैं। हमारा बैगन का चोखा तैयार है, बैगन का भरता। पराठे बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या मज़ेदार सी रेसिपी हमने बनाई है। ठीक है, चलो थोड़ी देर पकने देते हैं।